हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो जो ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है हमारी जो इंडस नदी है, ब्रह्मपुत्र, गंगा, जो पेनिनसुलर रिवर है, इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम गंगा रिवर सिस्टम जो है टोटल, उसको पूरा इन डेप्थ जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे। बात करूँ जियोमॉर्फोलॉजी की, तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम रिवर सिस्टम भी बोलते हैं। अब ये रिवर सिस्टम क्या है? रिवर सिस्टम देखिए, जो एक रिवर होती है जब अपने जो स्टार्ट होती है फ्लो करना, तो उसके अंदर जो है बहुत सी जो सहायक नदियां हैं अपना पानी, सहायक स्ट्रीम्स जो हैं अपना पानी उसको देते हैं, और फिर वो जो है एक इकट्ठी जो है मिलके एक सिंगल रिवर के रूप में फ्लो करती है, और आगे जाके कहीं ना कहीं वो ड्रेन करती है। चाहे वो लेक में करेगी, चाहे वो ओशियंस में करेगी, चाहे वो जैसे कि अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, तो इनमें जो है इंडियन रिवर मोस्टली जो है ड्रेन करती हैं। तो ये जो है सारा इसको बोलते हैं रिवर सिस्टम। तो इसी तरीके से मतलब जो है इंडस भी फ्लो करेगी, ब्रह्मपुत्रा भी फ्लो करेगी, गंगा भी फ्लो करेगी, एंड जितनी पेनिनसुलर रिवर हैं वो भी फ्लो करेंगी। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार जान लेते हैं कि ट्रिब्यूटरी और जो डिस्ट्रीब्यूटरी हैं इनका मतलब क्या होता है। तो मैंने जैसे बोला, कोई नदी है, वो यहाँ से अगर फ्लो करना शुरू कर रही है तो उसमें जो है कई सहायक नदियाँ अपना पानी जो दे रही हैं उनको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। लेकिन जब नदी जो है अपने जो उसका जहाँ उसने ड्रेन करना है, गिरना है जाके, अगर उससे पहले जो है कुछ इस तरीके से स्ट्रीम्स में बट जाती है तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो जो मेन जो रिवर है उससे अगर कोई जो स्ट्रीम पानी को अलग कर रहा है तो उसे बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे कि गंगा की जो है डिस्ट्रीब्यूटरी देखेंगे आप, तो हुगली नदी है, वो हम पढ़ेंगे इसी लेक्चर में, और डिस्ट्रीब्यूटरीज के बारे में भी हम देखेंगे, तो इसलिए ये चीज़ को समझना ज़रूरी है। और तो फिजियोग्राफिक ओरिजिन के बेसिस पे जो है जो इंडिया का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको दो हिस्सों में बांटा गया है, हिमालयन और पेनिनसुलर। तो हिमालयन रिवर सिस्टम में हम इंडस, ब्रह्मपुत्र और गंगा के बारे में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम गंगा रिवर सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बात करूं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की, तो सबसे पहले जान लेते हैं आखिरकार पेनिनसुला वर्ड का मतलब क्या होता है। तो पेनिनसुला क्या है? एक लैंड का मास है जो कि सराउंड है बाई वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स। तो जो इंडिया है वो देखिए, एक साइड से तो अरेबियन सी से है, दूसरी साइड से बे ऑफ बंगाल से है, और जो है इंडियन ओशन तीसरी साइड से है। तो ये देख लीजिए डायग्राम में, ये है पूरा इंडियन पेनिनसुला। इस तरफ हमारा अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल यहाँ है, और इधर को इंडियन ओशियन है। तो जो पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम है उसको गोदावरी पढ़ेंगे हम, उसमें कृष्णा पढ़ेंगे, कावेरी पढ़ेंगे, महानदी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए जो इंडस रिवर का पूरा ड्रेनेज किस तरीके से पढ़ेंगे हम, गंगा का ये है, ब्रह्मपुत्र का ये है, और ये सारी जो है पेनिनसुलर रिवर्स है। तो इस तरीके से जो है ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया जो है डिवाइड हुआ हुआ है। और जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम है उसको फर्दर जो है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और कुछ जो होती हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो जो वेस्ट की तरफ जो फ्लो करती हैं वो है नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, लूनी, शरावती, तवा रिवर। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ही नदियां हमारी जो है वेस्ट की तरफ को जो है फ्लो करती हैं, मोस्टली जो है सारी ईस्ट की तरफ को फ्लो करती हैं। तो इसे याद रखिएगा। देखिए लूनी रिवर होगी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये जो सारी क्या है वेस्ट की तरफ ड्रेन करती है अरेबियन सी में। बात करूं ईस्ट फ्लोइंग रिवर की, तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नर, सुबर्णरेखा, शारदा, पोन्नियर, वैगई, ये सारी जो रिवर हैं ईस्ट को फ्लो करती हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन की नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले जितनी भी लेक्चर की अपडेट है वो आपको भी मिल सके। बात करूं गंगा रिवर की, तो गंगा जो है हिंदू धर्म में, वेद पुराणों में जो है इसका जिक्र हुआ है, और इस नदी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो ये देखिए, ये रिवर गंगा है हरिद्वार में। इसके जो है 6 हेड स्ट्रीम है और 5 कॉन्फ्लुएंसेस हैं। कॉन्फ्लुएंसेस मीन्स प्रयाग। कितने हैं? 5। तो इनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से। देखिए बद्रीनाथ आता है अलकनंदा नदी के किनारे। ये कहाँ से निकलती है इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। तो ये देखिए, पहले प्रयाग के बारे में जान लेते हैं। अलकनंदा नदी जब धौली गंगा से मिलती है तो बनता है
विष्णुप्रयाग। और जब अलकनंदा जो है नंदाकिनी से मिलती है तो नंदप्रयाग बनाएगी। और जब ये पिंडर गंगा से मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। और जो मंदाकिनी है जब अलकनंदा से मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। अभी भी देखो इसको गंगा नहीं बोलते, गंगा कहाँ बोलेंगे? जब भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं देवप्रयाग में तो उसके बाद जो रिवर एक इकलौती फ्लो होती है उसे बोला जाता है गंगा। और यमुना, ये देखिए यमुनोत्री से निकलती है और ये जो आगे चल के कहाँ पर प्रयागराज में मिलते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो गंगा जो रिवर है वो जो इम्पोर्टेंट टाउन्स है जिनसे पास होती है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा टाउन जो है गंगा नदी के किनारे पे स्थित है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से टाउन है जो इसके साथ लगते हैं। तो देखिए देवप्रयाग है, ऋषिकेश है, हरिद्वार हो गया, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कलकत्ता, ये सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जो गंगा रिवर के साथ टच होते हैं। और साथ ही बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेट से जो है गंगा नदी पास होती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल से जो है ये नदी पास होती है। इसकी जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, अच्छा अब देखिए मान लीजिए ये रिवर है, यहाँ से सोर्स है और आगे को इस तरीके से फ्लो कर रही है, तो आप उस डायरेक्शन में खड़े हो जाइए जिस तरफ को रिवर फ्लो कर रही है, आपका मुंह उस तरफ को होना चाहिए और आपका जो राइट हैंड है तो उस तरफ से, मतलब सारी जो नदियाँ जुड़ेंगी इसमें वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी और लेफ्ट हैंड से जुड़ेंगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएंगी। तो इसकी मेजर लेफ्ट बैंक में कौन कौन सी आती है? गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी। और राइट बैंक में यमुना, सोन और दामोदर। बात करूं सबसे पहले अलकनंदा की, तो अलकनंदा कहाँ से निकलती है? सतोपंत ग्लेशियर और भागीरथ खर्क ग्लेशियर जो है उत्तराखंड में स्थित है, वहाँ से ये निकलती है। तो सतोपंत ग्लेशियर कुछ इस तरीके से है और भागीरथ खर्क इस तरीके से, दोनों जब ये मिलते हैं तो जो इनका पानी यहाँ आता है ये जो है अलकनंदा नदी के रूप में फ्लो करता है। ये रहा सतोपंत ग्लेशियर और ये है सतोपंत लेक। सतोपंत ग्लेशियर का जो भी मेल्टेड वाटर है वो सतोपंत लेक में आता है। सतोपंत लेक की बहुत ही ज़्यादा धार्मिक आस्था है जुड़ी है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है ये ट्रायंगुलर, तो पहली बात तो ये ट्रायंगुलर है, 3 कोने हैं, यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जो हैं इन तीनों को निवास स्थान यहाँ बताया गया है। तो ये बहुत ही रिलीजियस इम्पोर्टेंस रखती है सभी के लिए हिंदुइज्म में। तो देखिए जो अलकनंदा है उसके किनारे तप्त कुंड और जो बद्रीनाथ जैसे तीर्थ स्थान पड़ते हैं और ये धौली गंगा से मिलती है विष्णु प्रयाग में। और मैं आपको ये प्रयाग सारे बता ही चुका हूँ इसके। और ये जो है उत्तराखंड का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है, पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी गढ़वाल है, इन सभी एरिया की जो ड्रेनेज है वो सारी कौन करती है? अलकनंदा नदी ही करती है। बात करूं भागीरथी नदी की, तो भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से। कहाँ से? गौमुख से। तो ये गौमुख है और गंगोत्री जो ग्लेशियर है वो उत्तरकाशी में है। तो ये देखिए गंगोत्री भागीरथी नदी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है अलकनंदा से। और भागीरथी नदी के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है टिहरी डैम, जो कि हाईएस्ट डैम है इंडिया का और दुनिया के जो हाईएस्ट डैम है उनमें से एक माना जाता है इसको। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उत्तराखंड भागीरथी नदी पे टिहरी डैम हाईएस्ट डैम इन इंडिया है। बात करूं रामगंगा के बारे में, तो पहले देख लेते हैं जो उत्तराखंड है उसको 2 डिवीजन में बांटा गया है। ये वाले जो एरिया हैं ये गढ़वाल डिवीजन में है और ये सारे जो हैं कुमाऊं डिवीजन में है। और ये जो है आप डिस्ट्रिक्ट मैप देख लीजिए रामगंगा के लिए, मैं समझाऊंगा इसमें क्या चीज़ है, तो इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देखिए नैनीताल और जो पौड़ी गढ़वाल है इन वाले डिस्ट्रिक्ट में है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इस नदी के किनारे, कौन सी नदी है? रामगंगा के किनारे कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। 1936 में इसको जो है जिम कॉर्बेट ने बनाया था, जो कि एक हंटर और नेचुरलिस्ट थे। इनिशियली इस पार्क का नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है। और जो ये किसके लिए बनाया गया था? जो एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर थे।
और ये वही पार्क है जो सबसे पहले जो हमने जब प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव शुरू किया था, तो सबसे पहले जो हमने जिसको इन्वॉल्व किया था वो इस इनिशिएटिव के अंदर वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था। और देखिए रामगंगा कहाँ मीट करती है गंगा से, कन्नौज में। और जो बरेली सिटी है वो इसके किनारे पे स्थित है। ये देखिए, ये रही बरेली, और ये जो कन्नौज है यहाँ पर ये गंगा से मिल जाती है रामगंगा। और इस नदी के ऊपर जो है पौड़ी गढ़वाल में क्या है, कालागढ़ नाम का एक डैम बनाया हुआ है। बात करूँ गोमती रिवर की, तो जो गोमती रिवर है ये देखिए पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट है यूपी की। वहाँ पर एक स्थान है गोमत ताल, ये रहा गोमत ताल, तो वहाँ से ये निकलती है। और गोमती नदी के किनारे जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं वो लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर है। इम्पॉर्टेंट है तो लखनऊ जो है कहाँ, गोमती नदी के किनारे पे स्थित है। और ये जो है जो गोमती रिवर है ये गंगा के साथ कहाँ मिलती है, गाजीपुर यूपी में। तो जब ये गंगा के साथ जो है गोमती मिलती है, जब इनका संगम होता है, तो उस संगम के स्थान पे जो है महादेव, मार्कंडे महादेव टेम्पल स्थित है। तो ये भी आपने याद रखना है, कौन सा, मार्कंडे महादेव टेम्पल, जो कि वाराणसी और गाजीपुर जाते टाइम जो हाईवे है जो इनका उस पे स्थित है। तो ये गाजीपुर में पड़ता है मार्कंडे महादेव टेम्पल। बात करूँ घाघरा की, तो घाघरा क्या है, एक पेरिनियल ट्रांस बाउंड्री रिवर है। ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब ये है कि ये दो स्टेट से पास होती है, नेपाल और इंडिया। इसको जो है करनाली बोलते हैं, कहाँ पर, नेपाल में। और शारदा रिवर जो है इससे आके कहाँ मिलती है, ब्रह्म घाट में। और ये दोनों फिर मिलके जो है फ्लो करती हैं एज अ घाघरा रिवर। ठीक है, तो इसकी जो एक देखते हैं घाघरा क्या है, लेफ्ट बैंक मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो एक बार आप पहले डायग्राम में देख लीजिए ये है घाघरा रिवर। ये करनैली जो मैंने बताया आपको, ये करनैली ये रही, और ये शारदा ये रही, और ये मिली है, ये देखिए यहाँ पर ये मिल रही है। तो इस पॉइंट का नाम है ब्रह्म घाट, और फिर ये आगे को फ्लो करती है। लखनऊ नीचे वाली का है गोमती का, ये इस गोमती के किनारे लखनऊ है। तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज देखें तो लेफ्ट और राइट बैंक, तो लेफ्ट में सरयू इम्पॉर्टेंट है, राप्ती इम्पॉर्टेंट है, राइट में देखिए शारदा इम्पॉर्टेंट है, और बूढ़ी गंगा, ये इम्पॉर्टेंट इसकी जो है ट्रिब्यूटरीज हैं। बात करूं शारदा रिवर की, तो ये वाली रिवर पे आ रहे हैं हम, इस पे बात कर रहे हैं अब। तो शारदा रिवर जो है पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में कालापानी नामक एक जगह है, वहाँ से निकलती है। और इस नदी को जो है नेपाल में जो है महाकाली नदी भी बोला जाता है। और जो लिपू लेक पास है, जो कि तिब्बत और जो इंडिया के बीच में पास है, वहाँ पर इसका एक मंदिर भी है महाकाली का। तो इस नदी को जो है काली नदी भी बोला जाता है। और ये जो काला पानी जगह है, ये जब आप कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं तो ये बीच में एक जगह पड़ती है काला पानी। बात करूं सरयू के बारे में, तो जो सरयू रिवर है इसका जो सिग्निफिकेंस देखिए, इसका मेंशन हमें जो है वेद और रामायण में देखने को मिलता है। अयोध्या जो है इस नदी के किनारे पे स्थित है। रामनवमी का जब भी फेस्टिवल होता है, तो जिसमें कि राम जी का बर्थडे होता है, तो उस टाइम पे जो है 1000 ऑफ पीपल जो है इस नदी में स्नान करते हैं एट अयोध्या। तो अयोध्या देखिए कहाँ है, ये है फैज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर जो है रामनवमी के दिन हज़ारों लोग जो है डिप करते हैं इस नदी में, सरयू में। बात करूँ राप्ती नदी के बारे में, तो राप्ती नदी कहाँ से निकलती है पहले देख लीजिए आप। ये देखिए, ये राप्ती नदी को जो है गोरखपुर सौरो भी बोलते हैं। तो राप्ती नदी ये रहा गोरखपुर, इसका सौरो बोलते हैं क्योंकि जो राप्ती है यहाँ पर बहुत ही फ्लडिंग करती है। और ये देखिए ये निकलती है, ये महाभारत रेंज है नेपाल में, इस रेंज से ये जो है निकलती है, और इसको गोरखपुर बोलते हैं, गोरखपुर सौरो बोलते हैं। ये देखिए गोरखपुर, ये महाभारत रेंज होगी। और इसकी जो ट्रिब्यूटरी की बात करूं तो लेफ्ट में देखिए इसकी, और राइट में कौन कौन सी है। लेफ्ट बैंक में आ जाती है लुंगरी खोला, झिमरूक खोला, आमी रिवर एंड रोहिणी रिवर आ जाती है लेफ्ट में, राइट में अरुण खोला।
तो इनको आप याद रखिएगा हल्का हल्का सा कि खोला रिवर कौन सी है, किसकी ट्रिब्यूटरी से, कई बार क्वेश्चन इनसे भी पूछा जा सकता है। बात करूँ गंडक की, तो गंडक को जो है नारायणी रिवर भी बोलते हैं, और ये क्या है, मेजर रिवर है नेपाल में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। नेपाल की एक मेजर रिवर है और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की इंडिया में। और नेपाल में ये जो है बहुत बहुत स्पीड से फ्लो करती है और जो है बहुत ज़्यादा कटाई करती है। डीप गॉर्जेस इसने हिमालयस में बनाए हुए हैं नेपाल वाले एरिया में। और जो है ये देखिए, ये गंगा, ये रही गंडक, पहले आप देखिए, ये आई गंडक, और ये कहाँ पर मिलती है, सोनपुर में जो आके जो है ये, कहाँ, पटना के ऑपोजिट जो है सोनपुर में ये गंगा के साथ मिल जाती है, सोनपुर में। बात करूं बूढ़ी गंडक की, तो बूढ़ी गंडक क्या है, ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और इसको क्या बोला जाता है, सिखराहना। ठीक है, इसको जो अपर, जो जहाँ से शुरू होती है बूढ़ी गंडक, तो ये देख लीजिए आप, ये देखिए बूढ़ी गंडक, तो इसको अपर एरिया में सिखराना बोलते हैं। और ये जो है, अच्छा, बूढ़ी गंडक और गंडक जो है आप ट्रिब्यूटरी मत समझना इसको, गंडक को, बूढ़ी गंडक को गंडक की ट्रिब्यूटरी मत समझना, ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये गंगा की जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और ये जो है, ये देखिए बिल्कुल, ये हमारी ये गंडक है, तो ये बिल्कुल इसके पैरेलली यहाँ चल रही है, तो पैरेलली फ्लो होती है, ट्रिब्यूटरी नहीं है गंडक की, ये याद रखना इसे। अब देखिए ये जो गंडक है ये कहाँ से निकलती है, बूढ़ी गंडक जो है चौतरवा चौर नियर बिसम्भानपुर, बिसम्भारपुर जो है वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार में। तो ये वहाँ से इसका क्या है, सोर्स क्या है, चौतरवा चौर नियर बिसम्भारपुर, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट आप देख लीजिए, ये बिहार का मैप है, तो ये हो गया हमारा वेस्ट चंपारण, ये ईस्ट चंपारण, ये हो गया मुजफ्फरपुर। तो बिहार का मुजफ्फरपुर कौन सी नदी के किनारे है, बूढ़ी गंडक, तो ये भी याद रखना। बात करूं कोसी रिवर की, तो कोसी जो है बहुत नेपाल और इंडिया में फ़्लो करती है। इसके जो अदर नाम है वो हैं सप्तकोशी, सप्तकोशी है ना, इस तरीके से भी लिखा जाता है। और जो कोसी रिवर है इसकी जो है 7 ट्रिब्यूटरीज हैं हिमालयन माउंटेन रेंजेस में। जो नेपाल साइड में जब ये आ रही होती है नीचे को, तो ये 7 जो रिवर्स हैं इसमें मिलती होती हैं। इसको जो है सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है, क्योंकि ये जो है इसका बहुत ही अनस्टेबल नेचर है, और ये अपने साथ जो है हिमालय, मैंने कहा ना कि इसमें कितनी कितनी रिवर्स, इसकी देखिए 7 ट्रिब्यूटरीज है हिमालय से। तो जितनी भी साथ वो हिमालय से आएंगी, तो साथ में मिट्टी, कंकड़, पत्थर सब कुछ लेके आएंगी, और इसमें देंगे, इसमें अपना कंट्रीब्यूट करेंगी, और फिर नीचे को जो है जब इंडिया में आती है, बिहार साइड में एंटर करेगी, तो वो सब कुछ लेके आएगी, और वहाँ पर जो है सिल्टिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है फ्लडिंग जो है बहुत होती है हर साल बिहार में। इसलिए इसको सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता है। कुछ इस तरीके का नज़ारा बन जाता है हर साल। और ये जो है एंटीसीडेंट ट्रांसबाउंडरी रिवर है और लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है, जो कि कहाँ ज्वाइन करती है उसको, कुरसेड़ा में इन काथियार डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बिहार में। और जो हाईएस्ट पीक है जो वर्ल्ड की, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, इनके कैचमेंट एरिया से जो पानी लेके आती है वो कौन सी है, यही नदी है, कोसी रिवर ही जो है ये सब कुछ काम करती है। माउंट एवरेस्ट और कंचनजुंगा का जो कैचमेंट एरिया है वहाँ से सारा पानी यही लेके आती है, और ये एंटीसीडेंट ट्रांसबाउंडरी रिवर है। ट्रांसबाउंडरी आप समझ ही गए होंगे कि मतलब नेपाल और इंडिया दोनों जगह से फ्लो कर रही है। एंटीसीडेंट का क्या मतलब होता है, अब ये देखते हैं। एंटीसीडेंट वो रिवर्स होती हैं जो मतलब कि हिमालय की फॉर्मेशन से पहले पहले वो वहीं फ्लो कर रही थी। हिमालय बने तो इन्होंने हिमालय में कटाई कर करके अपना रास्ता बनाया। तो ऐसा नहीं है कि हिमालय बने तो तब ये बनी, नहीं, ये पहले से ही वहाँ थी, और जब हिमालय बन रहे थे तो ये रास्ता काट कूट के इन्होंने अपना कंटिन्यू रखा। तो उनको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर्स, जो पहले से ही थी। तो गंगा, सतलुज, ब्रह्मपुत्रा, ये सारी क्या है, एंटीसीडेंट रिवर्स हैं। तो ये देखिए हम बात कर रहे थे कोसी, तो ये देखिए कोसी यहाँ रही, ये रही, ठीक है, ये है कोसी, सौरो ऑफ बिहार। अब बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, सोन, रिहंद, नॉर्थ कोयल। अच्छा, राइट बैंक में यहाँ यमुना नहीं लिखा मैंने, यमुना भी है, यमुना भी है। इसको हम जो है सेपरेटली एक अलग, नेक्स्ट लेक्चर ही यमुना के ऊपर होगा, तो अभी हम इनके ऊपर करेंगे। सोन,
रिहंद और नॉर्थ कोयल के ऊपर। तो बात करूं सोन रिवर की, तो सोन रिवर का जो ओरिजिन है वो अमरकंटक में है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अमरकंटक प्लेट्यू से ये निकलती है। तो ये देखिए, ये रहा अमरकंटक प्लेट्यू। तो एक तरफ को तो सोन रिवर निकल जाती है और एक तरफ को जो है नर्मदा रिवर फ्लो करती है। और ये देखिए यहाँ पर जो है कैमूर हिल्स हैं, ये कैमूर हिल्स को काटती हुई आगे निकलती है और पैरेलली फ्लो करती है कैमूर हिल्स की। और यहाँ पर जो है विंध्या रेंजेस हैं, तो विंध्या रेंजेस की कंटिन्यूटी ही कैमूर रेंज है। और देखिए कौन कौन सी स्टेट्स जो है ये पास होती है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। और सिटीज़ जो हैं सोन नदी के किनारे कौन कौन सी आती हैं, पटना, सिद्धि, देहरी, दौदनगर। तो ये पटना याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट कि पटना कौन सी नदी के किनारे है, सोन रिवर के। मैंने बताया कि ये कैमूर हिल्स हैं, उनके जो है पैरेलल चलती है। और ये देखिए कहाँ पर ज्वाइन करती है गंगा को, वेस्ट ऑफ पटना। पटना के इधर पटना है तो इसके जो है यहाँ पर वेस्ट में जो है ये ज्वाइन कर लेगी। इस तरीके से देखिए ये रही हमारी, ये कैमूर हिल्स हैं, ये यहाँ से अमरकंटक प्लेटू से निकली और इस तरीके से यहाँ पर इसने ज्वाइन कर लिया है गंगा नदी को, वेस्ट ऑफ पटना। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करूँ तो घाघर रिवर, जोहिला, छोटी महानदी। और राइट बैंक की बात करूँ तो गोपद, रिहंद, नॉर्थ कोयल। ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, रिहंद और नॉर्थ कोयल का कम से कम याद रखना। इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है रिहंद और नॉर्थ कोयल। बात करूँ रिहंद नदी की, तो रिहंद नदी देखिए ये कहाँ है, छत्तीसगढ़ में और यूपी में फ़्लो करती है। तो ये मैप में देखिए आप, ये रही रिहंद, ये वाली, ये सोन है, ये सोन है और ये रिहंद है। और ये वाली जो है नॉर्थ कोयल है। तो इसका जो ओल्ड नेम है वो रेनू और रेणुका भी है। कहाँ से निकलती है, मतीरंगा हिल से। ठीक है, कहाँ पर है, मेन पार्ट प्लेट्यू जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये जो है यूपी के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से जो है ये पास होती है। और कहाँ पर ज्वाइन करती है सोन को, RHED, रेड में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से ये पास होती है और वहाँ पर रेड में ये फाइनली ज्वाइन करती है सोन को। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ये सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश से पास होती है वाया सिंगरौली। सिंगरौली ये देखिए, हल्का सा मैप में देख लेते हैं। तो ये इस तरीके से जाती है यहाँ पर ऐसे, ये वाली, ये यहाँ पर जो है ना, ये सिंगरौली इस तरफ है और ये यहाँ ज्वाइन हो जाती है यूपी में। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में ज्वाइन कर जाती है सोन को। अब रिहंद डैम जो है वो इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया था सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में 1962 में, ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा सके। और उस डैम के पीछे जो रिजर्वायर है उसका नाम क्या है, गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है कहाँ पर है, रिहंद डैम के पीछे जो रिजर्वायर है वो गोविंद वल्लभ पंत सागर है। और ये कौन सी नदी है, ये नदी है रिहंद नदी, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिहंद नदी जो है जब ये सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में पहुंचती है तो वहाँ पर एक ये रक्षगंधा नामक जो है फॉल बनाती है रिहंद नदी, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ में। बात करूँ नॉर्थ कोयल की, तो ये कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है वहाँ से निकलती है। उसका जो छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो जो हिस्सा कौन से हिस्से से निकलती है, रांची प्लेट्यू से निकलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, बुरहा रिवर है, अमानत रिवर है, औरंगा रिवर है। और जो ये देखिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है बेटला, बेटला नेशनल पार्क जो है कहाँ स्थित है, नॉर्थ कोयल नदी पे, पलामू डिस्ट्रिक्ट। ये देखिए, ये रहा छोटा नागपुर। झारखंड का देखिए आप, है ना, ये बेटला नेशनल पार्क यहाँ आ गया पलामू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो बेटला नेशनल पार्क है वो नॉर्थ कोयल नदी के किनारे बसा हुआ है। नॉर्थ कोयल नदी वहाँ से पास होती है और ये झारखंड में है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है।
अब बात करूँ दामोदर की, तो दामोदर क्या है, एक अब देखिए आप, ये रही दामोदर। अच्छा, ये जो रिवर है ना, ये हुगली है, और ये यहाँ गंगा है। गंगा, गंगा के ऊपर अच्छा, गंगा जो रिवर है उसके ऊपर दो बैरेजेस हैं, एक हरिद्वार में है, एक फरक्का में है। फरक्का में जो बैरेज है वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि जो ये हुगली नदी है, जो कलकत्ता शहर जिस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होता था, कलकत्ता पोर्ट में जो है सिल्टिंग का इशू आ रहा था, तो उस सिल्ट को रिमूव करने के लिए जो है इस बैरेज को बनाया गया था, और पानी की अमाउंट बढ़ाई गई थी ताकि जो पानी स्पीड से आएगा और सारी डीसिल्टिंग वहाँ उस एरिया की कर देगा कोलकाता पोर्ट की, तो इसलिए फरक्का बैरेज बनाया था। तो ये जो दामोदर है ये क्या है, एक तरीके से ट्रिब्यूटरी है। देखिए दामोदर जो है ट्रिब्यूटरी है किसकी, हुगली नदी की। और ये देख लिए कांग्सबती, ये भी याद रखिएगा आप, जो कांग्सबती है ये भी क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरी है हुगली की। तो दामोदर जो है इसमें क्या है, बहुत रिच मिनरल रिसोर्सेज हैं, और इसको जो है अर्लियर क्या बोला जाता था, सौरव ऑफ बंगाल बोला जाता था, लेकिन अब जो है इसके ऊपर जो है बहुत से डैम बनाए जा चुके हैं, तो इसलिए अब ये इतना फ्लड नहीं करती, कुछ नहीं नुकसान करती है अब। अर्लियर इसको सौरव ऑफ बंगाल भी बोला जाता था। और देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स भी हैं, रानीगंज, वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो, रामगढ़। और जो सेल है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसके जो 3 प्लांट्स बोकारो, बर्नपुर और दुर्गापुर जो हैं इसी नदी की किनारे बसे हुए हैं। अब बात करूँ हुगली रिवर की, इसको हम भागीरथी हुगली भी बोलते हैं, इसको गंगा के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कटी गंगा भी बोलते हैं। तो ये और 260 किलोमीटर का इसका जो है लेंथ है, और ये जो है क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी है। मैंने कहा था ना आपको, ट्रिब्यूटरी भी होती है, एक डिस्ट्रीब्यूटरी होती है, तो ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा है, जो कि वेस्ट बंगाल में फ़्लो करती है। और जो गंगा है स्प्लिट हो जाती है पद्मा और हुगली में, कहाँ पर, गिरिया मुर्शिदाबाद में। तो जो गिरिया मुर्शिदाबाद का है, वेस्ट बंगाल का ही पार्ट है, तो वहाँ पर जो है ये डिवाइड हो जाती है हुगली और पद्मा में। एक मैन मेड जो बाइफर्केशन मैंने बताई आपको फरक्का के बारे में, ये देखिए कुछ इस तरीके से यह फरक्का बैरियज बना हुआ है। तो ये हुगली है और ये पद्मा इस तरीके से फ़्लो होती है, ताकि जो कोलकाता पोर्ट है इसको डीसिल्टिंग इसकी की जाए, इसलिए ये बैरेज बनाया गया है। इसमें पानी छोड़ा जाता है हुगली नदी के लिए, इसलिए इसको बनाया गया था। तो मैं यही सारा कुछ देखी था, पर्पज़ ऑफ इस बैरेज क्या था कि इतना इतना जो है, इतना पानी जो है छोड़ा जाएगा गंगा से हुगली नदी को, तो फ्लश आउट करने के लिए जो सेडिमेंट वहाँ डिपॉजिट हुए हैं कलकत्ता हार्बर पे, विदाउट द नीड ऑफ रेगुलर मैकेनिकल ड्रेजिंग, वो नहीं करनी पड़ेगी, तो ये ऑटोमेटिकली जो है फ्लशिंग हो जाएगी, इसलिए ये बैरेज बनाया गया था। तो आपका कोई भी डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ, उसमें हम जो है यमुना रिवर है उसको डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।